Hi everyone, I'm Soha Bhatia. Today I am going to show you something regarding जेम। तो बहुत ही वेंडर्स की रिक्वायरमेंट आती है कि आप अपने अकाउंट में जेम की डालो कि कैसे उसका प्रोसेस है। मेरे को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है, तो मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा बंदा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कैसे इसका प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अपनी एक ये क्रिएट कर सकते हो अकाउंट को, कैसे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है। मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको एक एक फर्स्ट बाय फर्स्ट स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपना एक जेम पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने जेम पर पहले लॉगिन किया, उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर एक ऊपर ही शो कर रही होनी है एक ऑप्शन साइन अप की। आपने स्टार्टिंग में ही अपना आईडी या पासवर्ड नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपने क्रिएट भी नहीं किया होगा अपना आईडी पासवर्ड। आपको फर्स्ट स्क्रीन ऐसे ही आपके खुलेगी, जो भी आप पीसी वगैरह या लैपटॉप यूज कर रहे होगे उस पर ऐसे ही स्क्रीन आपकी आएगी फर्स्ट पे। तो राइट हैंड साइड पर आपके एक ऑप्शन शो करेगी साइन अप की। तो आपको फर्स्टली उस पर क्लिक करना है। तो आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, एक बायर के ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एक सेलर के ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो मैं इस वीडियो में आपको सेलर के ऑर्गेनाइजेशन को लेके बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप रहता है। ज्यादातर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सेलर के थ्रू रहती है। बायर की आईडी का भी मैं बताऊंगी, बट मैं बाद में एक वीडियो उसके थ्रू बनाऊंगी, अलग से उसके एक सेपरेट वीडियो आप को शो करूंगी। एक मैन्युफैक्चरर का अकाउंट बनता है, वो भी कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें 3 स्टेप रहते हैं सेलर की आईडी के लिए। फर्स्टली इट्स अ प्री रिक्वेस्टेड टर्म एंड कंडीशंस एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन। थर्ड स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे उसमें हमारा आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है, उसके बाद ही हमारा जेम पर अकाउंट बन पाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका रहता है वो रहता है प्री रिक्वेस्टेड का, जिसमें हमें जेम पोर्टल पूछता है कि आपने किस फील्ड में अपना सिलेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन। लाइक 5 वो आपको शो करेगा। फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज फर्म, थर्ड वन इज कंपनी एंड फोर्थ वन इज ट्रस्ट और चैरिटी। जैसे लाइक के ट्रस्ट और चैरिटी वाले भी यूज करते हैं जेम पोर्टल। और लास्ट वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, के गवर्नमेंट सरकारी कोई महकमा करना चाहता है, लाइक बायर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट में करते हैं अपना। तो इसलिए वो 5 ऑप्शंस आपको शो करेगा। आपने किस में सिलेक्ट करना, आपकी अगर फर्म है तो आप फर्म में कर लो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर लो, वही पार्टनरशिप में आ जाएगी। प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा कि कल्ला बंदा जो बिजनेस हैंडल कर रहा है उसका आएगा। ठीक है। इसका प्रोसेस सभी के लिए सेम होता है, डॉक्यूमेंटेशन सभी के लिए सेम होती है। आप किसी में भी इसको चूज कर लेना, जो जिसमें भी आपका होएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेटअप करती होगी, आप उस वाले को सिलेक्ट कर लेना। मेरी प्रोप्राइटरशिप में मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया। उसके आगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करेगी, लाइक आधार, टैक्स जो भी आपका रहेगा, आपका ब्लैक लिस्ट में ड्रग लाइसेंस, ये बहुत ही मैंडेट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ऑप्शनल में जो शो कर रहे हैं दैट इज ऑप्शनल, तो आप इसको देख लेना। अगर आपके पास होंगे तो आप अटैच कर देना, अगर नहीं है तो आप इसको टिक ना करना, अदरवाइज ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक एक करके अपने जितने भी हैं डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके पास है वो आप सारी सिलेक्ट कर लेना। इसमें आईटीआर लगती है, बैंक अकाउंट अटैच होता है जिससे आपको पेमेंट आती है। ई इनवॉइसिंग का वो आपको पूछेंगे, ईएमडी का पूछेंगे। ईएमडी बिड्स के लिए है, जो आपने अगर तो आपने फिल करने हैं ईएमडी वाले टेंडर तो आप कर देना क्लिक उस पे। आप इसको क्लिक करने के बाद प्रोसेस कर देना, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है इसमें से सारे, तो उसको आप क्लिक कर लो और नेक्स्ट स्टेप आप प्रोसीड कर देना। इसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशन शो करेगा। मेरी नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं अभी आपको शो करती हूँ प्रोसीड करने के बाद। तो मैंने क्लिक किया प्रोसीड पर, उसके बाद आएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में बेसिकली जेम पोर्टल आपको पूछेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको प्रॉपर एक मेंशन करेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उधर पोर्टल पे। और सभी की वेरिफिकेशन होगी, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते हो या किसी दूसरे बंदे का नहीं लगा सकते। अगर तो फर्म आपके नाम से है तो आप किसी और बंदे का लेके आधार कार्ड या उसका आईटीआर वगैरह अटैच नहीं कर सकते। और मेक श्योर कि आपका जो सारा आधार कार्ड है उस पर जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उसी के थ्रू ही आपकी मेल बनी
नहीं हो और वही आप रजिस्टर करो। ये ना हो कि आप आधार कार्ड किसी और का अटैच करो, मोबाइल नंबर किसी और का अटैच, तो वो वेरिफिकेशन में उठाएगा नहीं, वो ओटीपी नहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो, आपकी फर्म के हो। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, ये रीसेलर्स का प्रोसेस है सारा। मैन्युफैक्चरर्स का प्रोसेस अलग से होता है, उनका जो प्रोसेस रहता है वो अलग से मैं आपको वीडियो शो करूंगी। ये वाला प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने एज अ रीसेलर करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन है। ये 54 पेजेस का आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें इन्होंने लिखा होता है कि आपका ड्रग लाइसेंस वैलिड हो, सब कुछ आपका आईटीआर लगी हो, आईटीआर अटैच होनी चाहिए। ये मैंडेट डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं आपको कुछ, तो वो आपको सारे अटैच करने पड़ते हैं जो रजिस्ट्रेशन में आपको जब आप करोगे। तो जब आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होगी, 100% प्रोफाइल बन जाएगी, उस पर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का आएगा सब कुछ, कॉलम वगैरह, उसमें आप अटैच करोगे। अभी वो फिलहाल आपको ऐसे पेपर में पूछेगा कि आप एग्री करते हो टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसमें उसने लिखा होगा कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए, आपका ड्रग लाइसेंस एक प्रॉपर बनना चाहिए, कोई आप दूसरी फर्म का नहीं अटैच करोगे। सब कुछ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऊपर लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्म से रिलेटेड होने चाहिए। तो आप नीचे आई एग्री पर टिक मार्क करके इसको प्रोसीड करोगे अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लास्ट स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ये नहीं है कि आप ये वाले प्रोसेस करोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद आपको एक अपना आईडी, पासवर्ड, प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी सारी, जिसमें आपके बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है। वो मैं अपनी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रॉपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं। ये आपको एक गो थ्रू ताकि कौन सी चीजें चाहिए होती है जब अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आपको पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, जिसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बतानी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या। तो आपको वो लिखना है, इधर रीनेम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आपने ऊपर लेटर्स गलत ना लिखे हो, इसलिए वो दोबारा से आपको कॉलम में पूछेगा, तो आपको दोबारा से लिखना है और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें वो आपको पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए आधार और पैन। तो आपके पास जो भी चीज रहेगी, अगर आपको आधार से इसको अटैच कराना है वो आप करवा लो, अगर आपने पैन से करवाना है, पैन कार्ड से करवाना है, तो पैन कार्ड आप अटैच करके ओटीपी वेरिफिकेशन आएगी वो आप लगा लो। उसके बाद ईमेल लगेगी, ईमेल के बाद जो है ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल के साथ ही आपका ओटीपी लग के पासवर्ड क्रिएट होएगा जो ईमेल के साथ सेव होएगा। उसी के साथ ही हमेशा आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट होएगा। यूजर क्रेडेंशियल मतलब कि अगर आपकी पेरेंट आईडी है तो आपने कितने बंदे अपनी फर्म के अटैच करने हैं, लाइक इसी आईडी के थ्रू ही आप उनको ऐड कर सकते हो। मेल जो है, मेल आईडी, मेल जो है वो सभी की डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी, उनकी डिफरेंट होगी। आईडी पासवर्ड जो है वो अलग अलग से बनेंगे, बट मेजर जो पेरेंट आईडी रहेगी वो आपकी रहेगी। आप उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, आपने जो अकाउंट्स अटैच किए उनको एक्टिवेट भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी रहेगी कि आपने कितने बंदे अटैच करने हैं, आप इसके साथ कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू प्रॉपरली रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल, कि कैसे आप प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी नेक्स्ट स्टेप में 100% प्रोफाइल के साथ, कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो।